भले आप बूथ या लाए या कुछ भी करें, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हमारे गांव के साइने के वोट साइने में डाले जाएंगे, दरे गांव के दरे गांव में डाले जाएंगे। हम इधर उधर नहीं जा सकते। ये सबसे हमारी गुजारिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये विनंती आयुक्त साहब, पुलिस प्रशासन सबको है, वरना इसका बहुत बड़ा अंजाम कुछ भी हो सकता। इसके लिए जवाबदार कॉरपोरेशन मालेगांव महानगर पालिका रहेगी, उसके अधिकारी लोग रहेंगे। और हमारी गांव की वोट हमारे गांव में होनी चाहिए। हम बाहर वोट डालने नहीं, हमारा वोट हमारे गांव में नहीं हुआ तो हम कोई वोट डालने नहीं देंगे, ना दूसरी जगह डालने देंगे। हम रास्ते पे खड़े होकर आंदोलन करेंगे। ये मामला अगर 2 दिन में हमारा सवाल नहीं करता महानगर पालिका आयुक्त साहब, तो हम कुछ भी कर सकते इसके लिए। सियासत, जुर्म, नाइंसाफी और बदउनवानी को करे चाक। शहरों मुल्क की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहें आप। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 41 मालेगांव। मामले में ऐसी बात है, मालेगांव महानगर पालिका का अभी चुनाव चालू है। उसमें मसला ऐसा है गया, प्रभाग क्रमांक 4 साइना बुद्रुक और दरेगांव और अपना नयापुरा, नवी बस्ती, पवारवाड़ी मतदार यादी में इतना बड़ा फ्रॉड किया गया है कि साइने की वोट नएपुरे में, कुछ दरेगांव में और दरेगांव की वोट साइने में। अभी देखो, यहाँ 2 समाज है, हिंदू और मुस्लिम। अगर यहाँ से वोट डालने को वहाँ जाते, तकरीबन 5-6 किलोमीटर का अंतर है। कायदे से देखा गया तो निवडणूक आयोग का मतलब मानना है कि 2 किलोमीटर के अंदर कोई भी बंदा वोट करने जा सकता है, लेकिन इन्होंने ऐसी यादियों में फेरफार करा कि कोई किसी को उमज नहीं रहा कि हम वोट डालने कहाँ जाए। अभी साइने का प्रभाग क्रमांक 4 का ऐसा मसला है, पूरी वोट मालेगांव में डाल दी है और बुजुर्ग है, महिलाएं, प्रेग्नेंट औरतें है, बच्चे है, साथ में घर में छोटे छोटे बच्चे है। अगर यहाँ से वोट डालने मालेगांव जाएंगे लोग तो फिर दिन निकल जाएगा, बच्चों को कौन संभालेगा। ऐसे बहुत ढेर प्रॉब्लम है, कोई मरीज है, कोई बीमार है। तो इन्होंने यादी में इतना बड़ा उलट फेर कर दिया। जो बोगस वोटिंग का जो मसला है, डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाना, गुरखे में या ओढ़नी पहन के औरतों को भेजना, डुप्लीकेट मतदान करने, हमको कहीं ना कहीं ये साजिश लग रही है। जो मतलब निवडणूक आयोग जो है, उन्होंने महानगर पालिका को ध्यान में नहीं लिया, या महानगर पालिका की साजिश है कि वोट डाइवर्ट करने के लिए, सब मामला तहस नहस करने के लिए ये बहुत बड़ी साजिश रची गई है। हम मालेगांव कॉरपोरेशन में इसको एकदम मतलब हल्के में नहीं लेंगे। हमारा वोट हमारे गांव में नहीं हुआ तो हम कोई वोट डालने नहीं देंगे, ना दूसरी जगह डालने देंगे। हम रास्ते पे खड़े होकर आंदोलन करेंगे। ये मामला अगर 2 दिन में हमारा सवाल नहीं करता महानगर पालिका आयुक्त साहब, तो हम कुछ भी कर सकते इसके लिए, क्योंकि ये हमको बहुत बड़ी फ्रॉड की साजिश लग रही है। दरेगांव की वोट यहाँ नहीं आ सकती, या तो आएंगी भी तो झगड़े होंगे, ऐसा बहुत बड़ा मसला है। हम MIM पार्टी के उम्मीदवार है। इन्होंने मतलब जो भी पार्टियाँ है हमारे सामने पूरे मालेगांव में, इन्होंने हमारे एक ही वार्ड का ऐसा मसला पैदा कर दिया ताकि कोई यहाँ से कैंडिडेट MIM पार्टी का चुन के ना जाए। ये पूरी साजिश करी गई है। यहाँ से लोग एक तरफा गांव के लिए खड़े हुए, इनको कैसे डाइवर्ट करा जाए, ये साजिश के लिए हमारा वोट इधर उधर डाल दिया। बड़े बुजुर्ग वोट डालने नहीं जा सकते, महिलाएं नहीं जा सकती, जेंट्स भी बहुत ज़्यादातर नहीं जा सकते गाँव छोड़ के। तो हमारी महानगर पालिका से और सबसे ये गुजारिश है निवडणूक आयोग से कि हमारे गांव की वोट हमारे गांव में ही डाली जाए। हम MIM पार्टी के उम्मीदवार है। इन्होंने मतलब जो भी पार्टियां है हमारे सामने पूरे मालेगांव में, इन्होंने हमारे एक ही वार्ड का ऐसा मसला पैदा कर दिया ताकि कोई यहाँ से कैंडिडेट MIM पार्टी का चुन के ना जाए। ये पूरी साजिश करी गई है। यहाँ से लोग एक तरफा गांव के लिए खड़े हुए, इनको कैसे डाइवर्ट करा जाए, ये साजिश के लिए हमारा वोट इधर उधर डाल दिया। बड़े बुजुर्ग वोट डालने नहीं जा सकते, महिलाएं नहीं जा सकती, जेंट्स भी बहुत ज़्यादातर नहीं जा सकते गांव छोड़ के। तो हमारी महानगर पालिका से और सबसे ये गुजारिश है निवडणूक आयोग से कि हमारे गांव की वोट हमारे गांव में ही डाली जाए। भले गांव से भी ढेर बुजुर्ग लोग, महिलाएं इधर वोट है उनकी, वो यहाँ नहीं आ सकते, आएंगे भी तो लाइन में लगने का, ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इलेक्शन को सिर्फ 10 से 11 दिन रह गए। अगर 2 दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, हम वोट डालने दूसरी जगह जा ही नहीं सकते, हमारे गांव में ही वोट डालेंगे, क्योंकि हमारे गांव में ही सब सुविधा है। इतने बड़े बड़े पुल है, बाहर गांव के लोग यहाँ लाना और यहाँ के लोगों को बाहर भेजना, इसमें बड़ी साजिश की बू आ रही है हमको। वह हमको वोटिंग नहीं करे दिया जाएगा, दादागिरी करी जाएंगी। ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन
आयुक्त साहब, महानगर पालिका कर्मचारी, अधिकारी, इन्होंने इसमें जाति ध्यान देना चाहिए और हमारी गांव की वोट हमारे गांव में होनी चाहिए। हम बाहर वोट डालने नहीं जाएंगे। इसके लिए इधर सायने में 3500 वोट है। असेंबली में यहीं पर वोटिंग हुई। असेंबली में या हुई थी, लोकसभा में या हुई थी, राज्यसभा में या हुई थी, और अचानक में एक फेरबदल क्यों? ये चौथा इसमें हमको 100% डाउट आ रहा, कुछ ना कुछ मतलब साजिश चल रही है अंदर से। इसके लिए इधर ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो ये जो मैटर है ये बहुत बड़ी लेवल पे जाने वाला है। खाली एक ही वार्ड का क्यों, दूसरे वार्डों में तो नहीं हुआ ऐसा। खाली सायना ही क्यों, दरेगांव ही क्यों, नवापुरा क्यों, नई बस्ती क्यों, पवारवाड़ी क्यों? हाँ, कम से कम 1700-1800 वोट मालेगांव में, मतलब इधर है, 50% उधर। और कहाँ पे डालना है? 50% इधर आ गए। इधर की उधर है, उधर अलेरा इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम ये तो हमको मालूम नहीं। बराबर, अभी तो हमने नाम पहली बार सुन रहे कारपोरेशन में। हम ओके, तो सोचे कि हम चले जाएंगे, लेकिन बुजुर्ग लोग जाएंगे कैसे? ऐसे बहुत बड़े बड़े मसले हैं जिसका आयुक्त साहब और कारपोरेशन के जो अधिकारी है, जिम्मेदार, उन्होंने इस पे ज्यादातर, निवडणूक आयोग ने ज्यादातर ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं देते तो फिर हम कुछ भी रवैया अख्तियार करेंगे, इसके जवाबदार महानगर पालिका रहेगी और निवडणूक आयोग रहेंगे। ये और हमारी गांव की वोट हमारे गांव में होनी चाहिए। हम बाहर वोट डालने नहीं जाएंगे।